अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए देखते हैं आज की स्पीड न्यूज़ में अहम 25 खबरें। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग के गजा तक इमदाद पहुंचाने के मंसूबे के बाद इमदादी सामान से लदे हुए ट्रक गजा की पट्टी में दाखिल होने की शुरुआत। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कशीदगी जारी। अमेरिका ने 3 ईरानी शहरियों और 1 ईरानी इदारे पर लगा दी पाबंदी। एसेट कर दिए सीज। मुतासर अफराद के साथ किसी भी किस्म के तिजारती ताल्लुकात पर पाबंदी। कतर के शाही खानदान की जानिब से $40 करोड़ के लग्जरी जहाज का तोहफा अमेरिकी सदर ट्रंप ने किया कबूल। कहा, मैं बेवकूफ़ नहीं जो ये गिफ्ट एक्सेप्ट ना करूं। अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत ने शतरंज के खेल पर लगा दी मुकम्मल पाबंदी। इस्लामी शरीयत के तहत शतरंज को जुआ करार दे दिया। शरई तौर पर काबिल एतराज़ पहलुओं के दूर होने तक रहेगी ये पाबंदी। यूएई की रियासत रास अल खैमा में रास्ता ना देने पर एक मर्द ने कार में सवार 3 खवातीन को अंधाधुंध फायरिंग में कर दिया कत्ल। हमलावर गिरफ्तार। मामूली तनाज़ात पर सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की पुलिस की अपील। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुई सीज़ फायर का सऊदी अरबिया ने किया खैर मकदम। कहा, दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी से खित्ते का अमन पड़ सकता है खतरे में। पीएम मोदी ने कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना फिरंगी महली ने कहा, पीएम ने दुनिया को दे दिया वाज़ेह पैगाम, दहशतगर्दी और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। सरकारी एजाज़ और नम आँखों के साथ शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ की तदफीन के बाद शहीद जवान की फैमिली को 50 लाख रुपए देने का ऐलान। नीतीश कुमार की शहीद मोहम्मद इम्तियाज़ की फैमिली से मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर के अहम किरदार सूफिया कुरैशी के बारे में जानने के लिए अवाम में बढ़ती जा रही है दिलचस्पी। सूफिया कुरैशी के शोहर ताजुद्दीन भी हैं फौज में शामिल। झांसी में बतौर कर्नल अंजाम दे रहे हैं अपने फराइज़। हिंद पाक जंग के बाद पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के हिंदुस्तानी मारूफ हस्तियों पर तनकीदी हमले जारी। अब पाक एक्ट्रेस मिशी खान ने कंगना रानावत से कहा, तुम्हारे लिए तो मेरा एक पंच ही है काफ़ी। सीज़ फायर के बाद कश्मीर में फौज की बड़ी कार्रवाई। कई दहशतगर्दों को घेरे में लेने की खबर। पहलगाम हमलावरों के सर पर रखा 20 लाख का इनाम। पोस्टर किए जारी। तेलंगाना अवाम को हुकूमत की जानिब से बड़ी राहत। मौजूदा राशन कार्ड्स में 17 लाख नए नाम शामिल। आरोग्यश्री से इस्तेफादे की सहूलत। 8 सालों बाद दरख्वास्तों पर अमल। तेलंगाना एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐलान। एसएससी सप्लीमेंट्री एग्जाम्स का 19 से 28 मई को इनकाद। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:45 तक रहेगी टाइमिंग। फीवर हॉस्पिटल्स में पीडियाट्रिशियन को अपॉइंट करने का मुतालबा करते हुए केटीआर की सीएम रेवंत रेड्डी पर तनकीद। कहा, मिस वर्ल्ड मुकाबलों में बिजी रहने वाले सीएम को बच्चों की हेल्थ के लिए वक्त नहीं। इटेला राजेंद्र की चीफ मिनिस्टर पर तनकीद नाकाबिल बर्दाश्त। सदर तेलंगाना कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा, बीजेपी सदारत से महरूमी के सबब इटेला राजेंद्र हो चुके हैं बौखलाहट का शिकार। रियासती वजीर सीताक्का ने कराची बेकरियों को बताया भारत के सपूतों की मिल्कियत। बजरंग दल के हमले की मजम्मत करते हुए कहा, गुजरात में भी है कई कराची बेकरीज मौजूद। हज हाउस से लगे गार्डन व्यू मॉल के लिए टेंडर को दोबारा तलब करने का फैसला। हुकूमत के मशीर मोहम्मद अली शबीर का ऐलान। 16 मई को आज़मीन हज के काफिले को सीएम रेवंत रेड्डी करेंगे विदा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट की आज यौम पैदाइश। सीएम रेवंत रेड्डी ने असदुद्दीन ओवैसी को किया विश। दराज़ी उम्र और बेहतर सेहत की मांग की दुआ। तेलंगाना के सूर्यापेट डिवीजन के डीएसपी के पार्थसारथी और इंस्पेक्टर पी वीरा राघवलू को 16 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों किया गया गिरफ्तार। कोहली की टेस्ट से रिटायरमेंट पर मोहम्मद सिराज का इमोशनल मैसेज। लिखा, आपके बगैर ड्रेसिंग रूम वैसा नहीं रहेगा जैसा हुआ करता था। आपने हमेशा मेरी हिमायत की। मेरी नेक तमन्नाएं आपके साथ। मिस वर्ल्ड मुकाबलों की हसीनाओं ने नागार्जुना सागर डैम का किया मुशाहिदा। रिवायती डांस के साथ किया गया इस्तकबाल। बुद्धवनम पार्क में मुनक्कदा तकरीब में भी हसीनाओं ने लिया हिस्सा। आईपीएल की 17 मई से दोबारा होगी शुरुआत। बाकी बचे मैचेस अहमदाबाद, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। 3 जून को होगा फाइनल।
WWE के मारूफ प्रोफेशनल रेसलर साबू 60 साल की उम्र में कर गए इंतकाल। साबिक रेसलर की वफात पर रेसलिंग की दुनिया ने पेश किया भरपूर खिरात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए अब इंसान जानवरों से भी कर पाएंगे बात। चीन की कंपनी बाइडो ने AI ऐप तैयार करने की कोशिशें करती थी। 10 ग्राम 22 कैरेट सोना हुआ 87,650 रुपए, जबकि 24 कैरेट 10 ग्राम सोना 95,620 रुपए, जबकि चांदी 1,09,000 रुपए फी किलो पर बरकरार। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट, हमारे नए शुरू किए गए चैनल्स न्यूज़ एफ और फरहाद प्रोडक्शन की हौसला अफजाई करें। स्पीड न्यूज़ को लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।